नमस्कार, सत श्री अकाल, किवें हैं सारे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस को। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं दो फार्मूलाज। वन इज प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था हमारे पास, अगर हमारे पास दो फंक्शन है u एंड v, तो इसका डेरिवेटिव हम कैसे लिखते थे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस। अब फर्स्ट फंक्शन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, और सेकंड फंक्शन एज इट इज। अब u एंड v क्या है, तुम्हारे पास दो फंक्शंस की बात कर रही हूँ। दो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, दो फंक्शंस भी हो सकते हैं हमारे पास। और इसे हम 1 एंड 2 भी लिख सकते हैं। मीन्स एक को हमने फर्स्ट फंक्शन बोल दिया, एक को सेकंड फंक्शन बोल दिया। तो सेम यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इस वजह से भी आपको इजी लगे वो आप वे को यूज कर सकते हैं। डैश रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव, डैश रिप्रेजेंट्स डेरिवेटिव। अब अगर हम बात करें क्वोशिएंट रूल की, क्वोशिएंट रूल u बाय v। अगर अगेन हमारे पास दो फंक्शन है, जो क्वोशिएंट रूल कब अप्लाई होता है, जब हम डिवाइड करते हैं। कब अप्लाई होता है, जब हम दो फंक्शंस को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर एज इट इज, वी स्क्वायर एज इट इज, वी स्केयर ले लिया ना हमने डिनोमिनेटर में, v का स्केयर ले लिया। और न्यूमरेटर में हम कैसे लिखेंगे, v इंटू यू का डेरिवेटिव माइनस u इंटू वी डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ऑपोजिट लिख देते हैं। ठीक है, अगर मैंने इसको लिखना है u v डैश माइनस v u डैश, तो यहाँ पे मेरा साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव कॉमन आ जाएगा। देन आई कैन राइट, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव साइन में डिफरेंस आ जाएगा। तो u बाई v भी लिख सकते हैं। अगर इससे आपको क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है, तो फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हैं कि सेकंड फंक्शन का क्या हो गया, स्केयर हो गया, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस, फिर हमारा क्या हो गया, फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव। सो एनीवे यू कैन यूज दिस रूल्स। चलो जी, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कैसे होंगे हमारे पास, सपोज हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज f ऑफ x कॉमा y is equals to x cube y minus xy cube. We have to find curl f by curl x and curl f by curl y. स्टार्ट करते हैं सिंपल क्वेश्चन से, फिर इसी क्वेश्चन को इम्प्रूव करूंगी मैं। तो कैसे होगा, पहले हम डेरिवेटिव निकालना सीख लेते हैं। तो डेरिवेटिव कैसे निकालना है, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स। मीन्स यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था डेरिवेटिव्स हमने कैसे लेने हैं। डेरिवेटिव लेने हैं हमने, जिसके विद रिस्पेक्ट टू फाइंड आउट करना है वो वैल्यू वेरी हो रही है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, ट्रीट होगी, कांस्टेंट ट्रीट होगी। ठीक है जी, अगर हमारे पास हमने डेरिवेटिव लेना है y इज इक्वल्स टू 3x का, y इज इक्वल्स टू 3x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx हो गया। 3 क्या है, कांस्टेंट है, तो 3 एज इट इज, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो y जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ट्रीट होगी कांस्टेंट। ट्रीट क्या होगी, कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो एज इट इज रह गया y, और x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे सेकंड टर्म में क्या है, y क्यूब क्या हो गया, ट्रीट कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1। तो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अगर हमने सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर y माइनस वाई क्यूब, माइनस वाई क्यूब। अब अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू y निकालना है, तो हमारा x क्या हो जाएगा, ट्रीट कांस्टेंट। तो अब यहाँ पे x क्यूब क्या बन जाएगा तुम्हारा, कांस्टेंट। x क्यूब कांस्टेंट हो जाएगा, और x भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो x क्यूब कांस्टेंट है, तो हमने इसको बाहर निकाल दिया। अब y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा हमारे पास, 1, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू हम किसके निकाल रहे हैं, y के। सो माइनस x, और y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर। तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, x क्यूब माइनस 3x
y square that is curl f by curl y। तो ये हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स निकालने थे, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना था। लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। अगर हमारे पास z है, क्वेश्चन में z है, z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन y ओवर x। अब हमने पार्शियल ऑर्डर निकालने हैं दोनों, कर्ल z बाय, फाइंड क्या करना है हमने, कर्ल z बाय कर्ल x एंड कर्ल z बाय कर्ल y। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक्स स्क्वायर हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन, और साइन भी क्या हो गया, क्योंकि साइन में y यूज हो रहा है, तो एक्स एंड वाई दोनों यूज हो रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा व्हेन वी आर गोइंग टू फाइंड कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स। पर वाई के लिए एक्स स्क्वायर क्या कांस्टेंट है, तो अगर हमारे पास हम इसे लेते हैं z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन y ओवर x, तो एक्स स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं आएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू बाहर आ जाएगी जैसे हमने किया था। बट पहले हम कर्ल z बाय कर्ल x निकालते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, प्रोडक्ट रूल बोल रहा है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन y ओवर x, फिर आ जाएगा प्लस, अब क्या हो जाएगा, कर्ल बाय कर्ल एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट, और साइन y ओवर x। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास, 2x, और साइन y ओवर x। अब आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हमारे पास फंक्शन वैल्यू होती है, जैसे साइन हो गया, लोग हो गया, tan वैल्यू होगी, तो पहले हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर उसकी वैल्यू को, मीन्स ये तुम्हारी क्या है, वैल्यू है, और ये क्या हमारा फंक्शन है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एज इट इज, और डेरिवेटिव किसका है, साइन का, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, cos y ओवर x। चेन रूल सुना है ना, वो अप्लाई होगा। अब साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos y ओवर x। अब क्या होगा, डेरिवेटिव किसका होगा हमारे पास, y ओवर x का, y ओवर x का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, एक्स स्क्वायर cos y ओवर x। अब y ओवर x के ऊपर अप्लाई क्या हो जाएगा, कोशेंट रूल, कोशेंट रूल अप्लाई कर दो, या फिर सीधा डिफरेंशिएट कर दो। कैसे, y क्या है हमारे पास, ट्रीट होगा कांस्टेंट, ये आ जाएगा बाहर। अब हमारा डेरिवेटिव किसका होगा, सिर्फ x का, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1, कैन बी राइट, बिल्कुल लिख सकते हैं, और -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1 इंटू एक्स रेज टू पावर -2, और ये वैल्यूज को हम एज इट इज लिख लेते हैं, cos y ओवर एक्स, और ये टर्म्स हमारी, ये सेकंड टर्म हमारी क्या रहेगी, एज इट इज रहेगी, क्योंकि हम ऑलरेडी इसका डेरिवेटिव कर चुके हैं। तो एंड रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, कर्ल z बाय कर्ल x इज, दैट इज माइनस, ओके। अब यहाँ पे क्या है देखो, ये एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर क्या है, -2 है, और ये क्या है, एक्स की पावर 2 है, तो ये क्या हो जाएंगी, दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये वैल्यूज क्या हो जाएंगी तुम्हारी कैंसिल। तो क्या वैल्यू आ जाएगा, -y cos y ओवर x प्लस 2x sin y ओवर x, that is curl z by curl x, that's it। अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारे पास फंक्शन z क्या था, वी हैव z इज, तो विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा y, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ट्रीट कांस्टेंट, तो बाहर ले लिया। अब साइन का डेरिवेटिव से पहले क्या हो जाएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos y ओवर x। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी वैल्यू, दैट इज y ओवर x। तो हमारे पास क्या हो गया, एक्स स्क्वायर cos y ओवर x। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं,
एक्स क्या हो जाएगा, ट्रीट कांस्टेंट, तो 1/x बाहर आ जाएगा और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ से x अगेन कैंसिल हो गया एक, और रिजल्ट क्या रह गया, x cos y ओवर x। तो ये तो हो गए सिंपल डेरिवेटिव। कैसे निकालना है, कर्ल z बाय कर्ल x और कर्ल z बाय कर्ल y। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चंस है हमारे पास, लेट अस सी कि हमारे पास इफ z इज इक्वल्स टू log x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, then prove that x curl z by curl x plus y curl z by curl y is equals to 2। तो यहाँ पे z वैल्यू सेम हमने क्या निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर ही निकालना है, कर्ल z बाय कर्ल x और कर्ल z बाय कर्ल y। ये वैल्यूज निकाल देंगे और हम जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है यहाँ पे इस x जो हमने प्रूव करना है, कर्ल x कर्ल z बाय कर्ल x प्लस y कर्ल z बाय कर्ल y, ये ले लेंगे और उसे प्रूव कर देंगे वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो उसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, पार्शियल्स निकालने पड़ेंगे, कर्ल z बाय कर्ल x और कर्ल z बाय कर्ल y। तो पहले कर्ल z बाय कर्ल x निकाल देते हैं। तो सेम पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाय मीन्स log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1/x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसका वैल्यू का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x, एक्स वाई का डेरिवेटिव क्या हो गया, y ट्रीट हो गया कांस्टेंट, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0, क्योंकि वो ट्रीट होगा कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। सो 1/x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, कर्ल z बाय कर्ल y की वैल्यू, कर्ल z बाय कर्ल y। तो यहाँ पे सेम log का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब चेंज क्या होगा, चेंज यहाँ पर होगा, यहाँ पे हमने क्या किया है, कर्ल बाय कर्ल x। अब कर्ल बाय कर्ल x की जगह क्या हो जाएगा हमारे पास, कर्ल बाय कर्ल वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हमारा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 0। क्यों हो गया, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, ये याद रखना है। अब एक्स कांस्टेंट होगा ट्रीट, वाई क्या हो गया, 1। तो एक्स प्लस 2y, ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे हम प्रूव कर पुट कर देंगे। अब लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, x कर्ल z बाय कर्ल x प्लस y कर्ल z बाय कर्ल y। अब x क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया किसके साथ, ये है हमारे पास वैल्यू, दैट इज कर्ल z बाय कर्ल x की वैल्यू, दैट इज 1/x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x प्लस वाई प्लस y इंटू कर्ल z बाय कर्ल y। सेम हमारे पास आ गया x प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब तुम देख सकते हो दोनों में हमारे पास जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वो क्या है, सेम है। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम। तो एलसीएम आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये जो न्यूमरेटर है ये x से मल्टीप्लाई हो गया तो वैल्यू क्या बन गई हमारे पास, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस अगेन एक्स वाई प्लस 2y स्क्वायर। तो इन न्यूमरेटर क्या हो गया, 2। अब कॉमन आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई क्या हो रहा है, दोनों ऐड हो गए, 2xy हो गया तो ये एक्स वाई बन गया प्लस
2y² में से 2 कॉमन आ गया तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। डिनोमिनेटर भी xy प्लस y² है, दोनों की वैल्यूज क्या होगी सेम, ये कैंसिल हो गया तो क्या वैल्यू कॉमन आई थी हमारे पास, 2 कॉमन आई थी। यही हमने प्रूव करना था, दैट इज राइट हैंड साइड, सो हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चंस। ठीक है जी। z इज इक्वल्स टू log x² प्लस xy प्लस y²। तो ये क्वेश्चन था जो हमने प्रूव करना था। अब एक और वीडियो में मैं क्वेश्चंस आपको शो कर दूंगी और किस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड हैव ए नाइस डे। अगर पसंद आए तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। गुड बाय एंड टेक केयर।